वहाँ सिर्फ किताब पढ़ना है, तहज्जुद पढ़ना है, दुआ करनी है। इसलिए जिसको वली बनना हो वो कोई ऐसा काम करेगा उसको गवर्नमेंट जेल में डाल दे उसको। यहाँ तो बच्चा रो रहा है, बीवी रो रही, पड़ोसी आ रहे हैं, ये वो फला चलना, ढेर टेंशन तमाशा है। वहाँ कोई तमाशा नहीं, बस सिर्फ जो जेल का है पानी रोटी खाना है, अपना बस अल्लाह अल्लाह करना है अपना, वहाँ पे कुछ टेंशन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को दीन सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए। तो अभी उठेंगे तो नहीं कुछ यहाँ से बंदा, सारे लोग सुनेंगे ना गौर से। हाँ, अगर गौर से सुना तो मैं कुरान शरीफ की 10 आयतों की तिलावत करूंगा और उन 10 आयतों से जो कुछ मिलता है उसको मैं बयान करूंगा। अगर एक आयत भी अगर आपने याद कर लिया, यानी उसको मफहूम समझ लिया, तो फिर वो मरते दम तक नहीं भूलेंगे आप। जैसे हम 40 साल पहले 15 किलोमीटर दूर पैदल चल के तकरीर सुनने जाते थे, और उस वक़्त भी जो बातें होती थी आज भी मुझे वो बात याद है कि हजरत ने ये कहा था। एक मौलाना साहब थे, वो कुर्सी पे बहुत मारते थे, वो कुर्सी तोड़ देते थे, वो सब मंजर भी याद है। तो पहले कुर्सी तोड़ तकरीर होती थी। और फिर एक बहुत बड़े हमारी जमात के खतीब थे, बहुत बड़े मौलाना, नाम बोलेंगे तो फौरन आप समझ जाइएगा, बहुत बड़े खतीब थे। तो हमने उनकी तकरीर सुनी नहीं, वो नाम तो है, सारे लोग जानते हैं, हमने तकरीर सुनी नहीं है उनकी, इत्तेफाक नहीं हुआ, ऐसा पढ़ने का ज़माना था, नहीं जा पाए। तो दूसरा शख्स उनकी तकरीर की खूबी मुझको बयान कर रहा था मुझसे कि क्या एमपी साहब की तकरीर होती थी। तो मैंने कहा कैसी तकरीर होती थी? कहा कि वो आए थे हमारे इलाके में, पूरा कपड़ा फाड़ डाला उसने। ये क्या बोलते थे वो, क्या बोले, हालांकि जबरदस्त खतीब थे वो, लेकिन वो उनका कुछ भी याद नहीं रखा सामने वाला। ना उनके जुमले उनको याद रहे, ना उनके मज़ामीन याद रहे, ना उनके टॉपिक याद रहे, सिर्फ वो कपड़ा फाड़ना उनको याद रहा। बोला क्या बताएं हजरत, क्या तकरीर जबरदस्त कर दी उसने, पूरा कपड़ा फाड़ डाला। ये है याद उनको ये रहा। अगर चूंकि वो सुना होना नहीं समझ रहा है, सिर्फ वो देखा कि साहब ये जज्बात में आए तो अपना कपड़े फाड़ डाले, तो बस ये बात याद रह गई। तो कुर्सी तोड़ तकरीर, कपड़ा फाड़ तकरीर। और अभी एक तकरीर मैंने और सुनी पाकिस्तान के एक मौलाना की। हिंदुस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीर लोग करते हैं, जबकि हिंदुस्तानी अक्सर पाकिस्तानी खतीबों को सुनते हैं। ये एक ट्रेंड हो गया है आजकल, और इसी सुनने की वजह से अब कभी इसको देख लिया, कभी उसको देख लिया, कभी उसको देख लिया। देखें साकिब साहब हैं, अब अब्दुल कादिर साहब हैं, तुराब साहब हैं, वो अजमल साहब हैं, मतलब ऐसे किसी एक को सुनना नहीं है, क्योंकि अमल तो करना है नहीं है। जब अमल नहीं करना है तो मजा लेने के लिए सुनना है। तो उसी दरमियान मोहम्मद अली मिर्जा आ गया, उसको सुनने लगा, अरे बड़ा चढ़ बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है। सुन्नी नौजवान बहक गया, जो कल आलिमों का एहतराम करता था अब वो आलिमों को गाली देने लगा। बोला ये लोग क्या बोलेंगे जो इंजीनियर बोलता है। ये तमाशा करोगे मोबाइल का, व्हाट्सएप का, तो ऐसे ही आलिमों से दूर हो जाओगे। अपनी मस्जिद के इमाम और आलिम का एहतराम करो, और किसी एक को अपना आइडियल बना लो। फिर इधर उधर नजर दौड़ाओगे तो परेशान हो जाओगे, कोई बात समझ में नहीं आएगी। एक को अपना आइडियल बना लो और उसके रास्ते पे अमल करो, इंशाअल्लाह राह रास्त पे आ जाओगे। बरेली शरीफ हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। बरेली शरीफ पाकिस्तान में है क्या? हिंदुस्तान में। सुन्नियों का मरकज, सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ। बरेली शरीफ कहाँ है? हिंदुस्तान में, बिहार में भी नहीं, उत्तर प्रदेश में। इसीलिए उत्तर प्रदेश हमारे बिहार से बेहतर है। क्यों? बरेली शरीफ उत्तर प्रदेश में, इसलिए बरेली शरीफ यहाँ है। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में मुर्दाबादी बिरयानी बनती है, या हैदराबादी बिरयानी बनती है, ये नहीं, बल्कि यहाँ उत्तर प्रदेश इसीलिए बेहतर है कि यहाँ बरेली शरीफ है। सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है। मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ है। भले ही हिंदुस्तान में 50 मदरसे खुले, 50 लाख खुल जाएं, 50 कमरों का मदरसा खुले, 50,000 बच्चे पढ़ें, मदरसा है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, सब कुछ है, अच्छा है, लेकिन मरकज तो बरेली ही रहेगा, चूंकि आला हजरत की कब्र बरेली शरीफ में। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो बरेली किसी नवाब की वजह से मरकज तो नहीं है, वो तो आला हजरत की वजह से है।
जब आला हजरत जब तक वहां रहेंगे मरकज बरेली ही रहेगा। इधर उधर की बातें करने से क्या फायदा है कि ये है तो वो है, फला है, चिला है। उर्स रज़वी के मौके से बस जो आ रहे हैं, ये मरकज होने की ये वजह है, वो वजह। क्या वजह है? वजह यही है कि आला हजरत की कब्र वहां, और इसके आगे और क्या हो सकता है? आला हजरत की फिक्र की वजह से ही ना हम लोग बरेलवी हैं। उन्होंने गुस्ताखी रसूल के चेहरे को बेनकाब किया, हमारे इश्क रसालत की हिफाजत की, सरकार दो जहां की मोहब्बत का जाम पिलाया, गुमराहों बदअकीदों का ताक़ुब करके बताया कि इन्होंने कुफ्र वक़ा है, उससे अपने आप को महफूज रखना। तो जो शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आला हजरत की तहकीक और फिक्र से मुतासिर हुए, उनके फॉलोवर हुए, तो बस उससे हट के अरे क्या नहीं समझा तुम? फिर चीखने लगेंगे हम, फिर काम की बात खत्म हो जाएगी। ये पहला जलसा है जिसमें बूढ़े कम हैं और बच्चे ज्यादा हैं, और फिर ये पहला जलसा है जिसमें इतनी बड़ी आबादी में इतने कम लोग यहाँ हैं। क्या है, क्या नाम है? नगलिया आकिल। आकिल अक्लमंदों का गांव है ये। आकिल है ना, आकिल में अक्लमंद। तो अक्लमंद लोग अपने घर में बैठे हुए हैं, ये बच्चे लोग यहाँ गए, बच्चे लोग यहाँ आए हुए हैं। ये बूढ़े हमारे 2 4 5 लोग हैं जो पुराने जमाने के लोग हैं, बाकी सब बच्चे सब बैठे हुए हैं। नहीं रहा दीन का एहतराम, नहीं रहा। अगर यहीं पे अगर कोई बम्बई का एक्टर आ गया होता तो नगलिया आकिल के अलावा 100 गांव के 1 लाख लोग जमा हो जाते हैं। अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है? फिलिस्तीन में मर रहा है, हिंदुस्तान में हल्द्वानी पीट रहा है, दिल्ली में मर रहा है, फलां को जेल कर दिया, फलां को मारने वाला है, एनआरसी आने वाला है, सब मुसलमान को मार के पाकिस्तान हिंदुस्तान से भगाने वाला है। कैसा आ गया? कोई इलाज नहीं कर पाएगा। न कोई नेता तुम्हारा है, न कोई मौलवी तुझको बचा पाएगा, न तुम्हारा कोई नेता बचा पाएगा। बचाने वाले कौन है? आला हजरत कहते हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए कि है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। संकट के वक्त में जब नबी बचाएंगे तो फिर उस नबी का दामन क्यों नहीं थाम लेता है मजबूती से? यहां साहब सारा काम फिल्मी है, और जब सजा मिलती है तो लोग कहते हैं कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है। बहुत कटेंगे लोग, बहुत मरेंगे लोग इसी हालत में, चूंकि कोई कुछ मेरा बिगाड़ नहीं सकता। इतना जान लें, कुरान शरीफ और हदीस का मफहूम यही है कि सारी दुनिया मिलके तुझको तकलीफ पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा पाएगी। ये कुरान शरीफ में आया है, सारी दुनिया मिलके तुझको तकलीफ पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा पाएगी, अगर अल्लाह तबारक व तआला तुझे आराम देना चाहे। मुसलमान होने के लिए इस पर यकीन करना जरूरी है। अगर आप बोलें कि ये नहीं, सच बात नहीं है, तो गए अपना काम से गए। और अल्लाह ने क्या फरमाया? अगर सारी दुनिया मिल के तुझे आराम पहुंचाना चाहे नहीं पहुंचा पाएगी, अगर अल्लाह तुम्हें तकलीफ देना चाहे। जब सब कुछ अल्लाह की तरफ से हो रहा है तो सोचना पड़ेगा कि ये मुसीबत क्यों आई है, इसकी वजह क्या है। वजह यही है, एक बड़ी वजह यही है कि मौलाना आया है कुरान सुनाने के लिए, बच्चे बैठे हुए हैं, और यहाँ कोई नेता आ जाए 1 लाख लोगों की भीड़ लगेगी। जो नेता 90% लोग झूठी बोलते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। अक्सर लोग झूठी बोलते हैं, और अगर हम बोल दें कि 100% लोग झूठ बोलते हैं तो कोई कबाहत भी नहीं है, कोई गलत भी नहीं है। अक्सर यही तजर्बे में आया है। तो नेता के बारे में अपने बच्चों को अगर तुमने बता दिया कि नेता लोगों के चक्कर में मत पड़ना, चूंकि वो अक्सर लोग झूठी बोलते हैं, तो तुम्हारा बच्चा अगर दिमाग में सेट कर लिया कि नेता लोग झूठ बोलते हैं, तो तुम्हारा बच्चा काफिर नहीं होगा। क्योंकि नेता अगर अक्सर तो झूठ बोलता है, अगर वो सच भी बोले और फिर भी मेरा बच्चा बोले कि वो झूठ बोल रहा है, तो भी काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर यही तुमने अपने बच्चों को बता दिया कि मौलाना के चक्कर में मत पड़ना, मौलाना लोग अक्सर झूठ बोलते हैं, ये अपने मतलब की बात बोलते हैं, अगर ये सेट बच्चों के दिमाग में हो गया तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा तुम बताना। अभी जुमा के दिन मौलाना साहब तकरीर करने खड़े हो जाएंगे, वो कुरान शरीफ पढ़ेंगे और कहेंगे अल्लाह ने ये कहा है। क्या कहेंगे? अल्लाह ने ये कहा है। मगर चूंकि आपने अपने बच्चों को ये बता दिया है कि मौलाना झूठ बोलता है, तो बच्चा क्या बोलेगा कि मौलाना साहब झूठ बोल रहा है। मौलाना पढ़ेगा कुरान,
बच्चा बोलेगा कि झूठ बोल रहा है तो कुरान पाक को झूठलाने वाला इस्लाम से खारिज हो जाएगा। इसलिए अपने बच्चों के दिमाग में फिल्म के एक्टर के तई नफरत डाल दीजिए, क्रिकेटर के तई नफरत डाल दीजिए, नेताओं के तई जो कि चूंकि आजकल अक्सर लोग मेजोरिटी वैसी ही है, उनके तई नफरत डाल दीजिए तो चलेगा। लेकिन आलिमों के तई अगर आपने नफरत डाल दिया तो बच्चों का दीन ईमान खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि आलिम हदीस बोलेगा और बच्चा बोलेगा ये बोले सब झूठ बोल रहा है, तो गया काम से। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि इल्म दीन की तौहीन, आलिमों की तौहीन बाज नुक्ते नजर से कुफ्र है। आलिमों की तौहीन बंदे को काफिर बना देती है, उसमें जो नुक्ते नजर है वो यही है। हाँ, आलिमों से अगर जमीन जगह की वजह से चिढ़ है या फिर कोई रिश्तेदारी की वजह से चिढ़ है तो ये तो गुनाह है, लेकिन कुफ्र नहीं है। जैसे हम किसी का भाई है, अब मेरा भाई मुझसे चिढ़ रहा है जमीन जगह के ताल्लुक से, जो आपस की बातें हैं, तो वो कुफ्र नहीं है। लेकिन अगर आलिम से इसीलिए चिढ़ है कि वो आलिम दीन है, तब तो बंदा कुफ्र के करीब पहुंच जाएगा। तो इसलिए अपने बाल बच्चों के दिमाग में आलिमों के तई बुग़्ज़ मत डालिए। आलिमों का सम्मान, आलिमों का एहतराम, पहले लोग आलिमों को देखने के लिए आते थे कि आलिमों का चेहरा देखना सवाब है। जैसे खाने काबा का देखना, मुसहफ शरीफ कुरान शरीफ का देखना, माँ बाप के चेहरे को देखना, उसी तरह आलिमों का देखना भी कारे सवाब इसलिए है। अगर आप क्रिकेटर को मोहब्बत से देखें, सचिन तेंदुलकर को अगर आपने मोहब्बत से देखा, मेरा कोई बच्चा देखे या हम भी उसको गौर से देखेंगे मोहब्बत से, तो हमको भी उसकी क्वालिटी से मोहब्बत हो जाएगी कि बैटिंग बॉलिंग ये दिमाग में बात आएगी, मुझे भी ऐसा करना है। अगर हम खूब गौर से मोहब्बत से राहुल गांधी को देख लें, साहब नौजवान आदमी है, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, भले ही प्रधानमंत्री बन जाना, गृह मंत्री बन जाना और है, सीएम बन जाना उत्तर प्रदेश का वो और है, लेकिन क्वालिटी और चीज है। कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, कोई कैम्ब्रिज से पढ़ के आया है, कोई अजहर मिस्र से पढ़ के आया है, अब काबिल आदमी है। और कोई सी किसी को पब्लिक सपोर्ट कर दिया, कोई गैरी जुआरी शराबी पापी गलंडर को कोई पब्लिक सपोर्ट कर दिया, पब्लिक वोट दिया, जीत गया, वो हो गया। अब पूरे नगलिया आकिल में कोई एक आदमी बहुत काबिल आदमी है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, समझदार है, अक्लमंद है, मगर पब्लिक में पकड़ उसकी नहीं है, उसको वोट नहीं दिया। ऐसा नहीं कि जो जीता है शराबी जाहिल वो इससे अच्छा है, नहीं है। कुर्सी पे बैठना और है, काबिलियत और है, काबिलियत और है। तो हाँ, तो इसलिए काबिलियत अपनी जगह होती है, कुर्सी पे बैठना वो तो लुच्चे लफंगे लोग समाज में है, शराब पिया, वोट दे दिया, जीत गया, ऐसा थोड़ी होता है कि वो बहुत अच्छा आदमी हो गया होगा। काबिलियत अपनी जगह होती है। तो खैर वो सब बातें हमको नहीं करना, चूंकि मैं मौलवी आदमी हूँ, हमको राजनीति तो करनी नहीं है, कभी कभी जिंदगी में कभी नहीं करना राजनीति। मैंने खाने काबा के सामने मैंने दुआ कर ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझको पॉलिटिक्स में नहीं आना। जब मैंने वहाँ दुआ कर ली है तो फिर अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब उठ जाए इलेक्शन, मुझे कि ये कीजिए वो कीजिए, वोट दे देगा आपको, पूरा हम लोग सब सपोर्ट कर देंगे, एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, मंत्री एमएलए बन जाए। मैंने वहाँ दुआ कर दी खाने काबा के सामने कि मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, बस ये जो अमरे बिल मारूफ कर रहा हूँ, अगर 5 बच्चा नेक बन गया तो यही बख्शिश का जरिया हो जाएगा। तो आज जलसे में हाथ उठा के नारा लगाना और है, लेकिन जब वोट मांगने के लिए जाएंगे तो बोलेगा हजरत राजनीति और है, तकरीर और है, कोई वोट नहीं देगा। अगर वोट दे भी देंगे तो जो दाढ़ी है वो भी छोटी हो जाएगी, सर की पकड़ी उतर जाएगी। एक बहुत बड़े मुफ्ती पीर साहब थे, जीत गए इलेक्शन में, पूरा अबीर गुलाल से जादबों ने उसको पूरा लाल कर दिया, उसको लाखों मुरीद थे उसके। अब अबीर खेलिए मुफ्ती साहब, पीर साहब, बहुत बड़े मुसन्निफ, बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े खतीब। ए लड़का कैसा जोकर है बताइए, सर पे टोपी तक नहीं पहना, जरा चेहरा देखिए उसका, बाल देखिए उसका। न माँ ने सिखाया न बाप ने सिखाया कि जलसे में जाओ वहाँ उलमा कराम आएंगे, उनका चेहरा देखना है। वहाँ जाओ सर में जरा तेल लगा लें, सर में टोपी पहन लें, जलसे में जा रहे हैं, बस ऐसे उठे और आ गए, गुटखा खाते हुए चले आए। ऐसे ही हम कट नहीं रहे, मर नहीं रहे। अभी तो वो वक्त आने वाला है कि लाशें सड़ेंगी, खून की नदियां बहेंगी। बगदाद मुअल्ला में जब मुसलमान इसी तरह ऐश कर रहे थे, मुसलमान जब इसी तरह ऐश कर रहे थे, आलिमों के खिलाफ हो रहे थे, मौर साहब अपने घर में रात भर तमाशे कर रहे थे, नाचना गाना शराब पीना। एक मजजूब बुजुर्ग गली में घूम घूम के लोगों से कहता था, ए लोगों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, ये तुम्हारी मस्तियां तुझे तबाह कर देंगी। मैं देख रहा हूं वो दिन कि तुम्हारी गलियां लाशों से सड़ जाएंगी,
तमाम नदी नाले खून से भर जाएंगे। तुम जो अपने बाल बच्चों के साथ मस्तियां कर रहे हो, कॉमेडी और कहकहा मार के मजे ले रहे हो कि हमारे बड़े अच्छे दिन आ गए हैं, मैं आराम से खा पी रहा हूं, दूध चावल गोश्त कबाब खा रहा हूं, नहीं चलेगी ये मस्तियां। तुम्हारे सामने तेरे बच्चों को काटा जाएगा और तुम बचा नहीं पाओगे। वो दिन आने वाला है, इसलिए मेरी बात मानो, तौबा करो, नेक बन जाओ। मगर लोग कहते थे कि अरे पागल है, भगाओ उसको यहां से। पागल समझ के उसको भगा दिया, बच्चों को उनके पीछे लगा दिया। बच्चों ने उनको मारना शुरू किया, फिर भी हजरत ने नहीं माना। लोग यही कहते थे तुम मुझको मारो अलग बात है, मगर मैं जो कहता हूं मेरी बात सुनो तुम, वरना ये मस्तियां खत्म हो जाएंगी, तुम्हारा घर उजड़ जाएगा, मस्जिदें उजड़ जाएंगी, सड़कों पे लाशें फिरेंगी, नदियां खून से भर जाएंगी। मेरी बात मानो, वो दिन आने वाला, मैं देख रहा हूं वो अजाब आने वाला है। मगर लोग कहते थे हम लोग अभी बादशाह हैं, रईस हैं, अमीर हैं, हाकिम हैं, करोड़ों का घर है, 100 घोड़ा दरवाजे पे बंधे हुए हैं, मेरा बेटा है, बेटी है, लाखों करोड़ों दिरहम दिनार हैं, ये कैसे उजड़ेगा, कैसे लाश? पूरा बगदाद मुसलमानों का है, हमारी सल्तनत, हमारी हुकूमत, हम लोग हैं, फिर क्या कैसे उजड़ेगा बगदाद? मारो इसको। ये बहुत बुरी बात बोल रहा है, बड़ा समझाने के लिए आ गया है। बड़े बड़े लोग आए चले गए, ये आया है समझाने के लिए, मारो इसे। नहीं, लोगों से रहा, क्योंकि कोई तनकीद सुनना नहीं चाहता। कॉमेडी तो सब सुन लेता है, किस्सा कहानी तो सब सुन लेता है, लेकिन ये हराम है, ये हलाल है, ये कोई सुनना नहीं चाहता। ये लीगल है, ये इलीगल है, कोई नहीं सुनना चाहता। कहानी सुनता है, कॉमेडी सुनता है, मगर हमारे अंदर जो बुराई है उसकी तनकीद कोई करे तो मतली आने लगती है, और ज्यादा मतली आने लगे तो तनकीद करने वाले को 2-4 तमाचा मार देता है और उसको कत्ल भी कर देगा। मूसा अलैहिस्सलाम जैसे पाकिस्तान लोग, क्या कहा था उन्होंने फिरौन से? ये तो कहा था कि तेरी हुकूमत तेरे पास रहेगी, तुम उसको अल्लाह का नबी मान लो, एक अल्लाह पर ईमान ले आओ। बस अच्छी बात समझाने वाले को कत्ल का प्लान बना लिया फिरौन ने, कत्ल कर देंगे इसको। सरकार दो जहां सारे नबियों के सरदार, उन्होंने क्या कहा था? यही कहा था कि अल्लाह को एक मानो, मैं अल्लाह का नबी हूं। अबू जहल ने उनके कत्ल का प्लान बना लिया, बताइए। जबकि वो अंबिया कराम तबलीग के दीन के बदले में खाना तक नहीं मांगते थे। अभी ना तुम बोलता है कि मौलाना साहब एक 50-50 हज़ार रुपए नजराने लेता है तो बात में कहां से असर होगी, बात में कहां से असर होगी? भी शैतानत है, ये बात भी शैतानत है। शादी ब्याह, घर मकान, दुकान, जलसा, टेंट फेंट, ये वो सब में लाखों करोड़ों खर्च हो रहे हैं, उसको तुम नहीं गिन रहा है। जो तुम्हारी मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ा रहा है और जो तुम्हें दीन समझा रहा है, उसके पीछे जो 10 पैसा खर्चा हुआ तुम उसको गिनता है कि बात में कहां असर रही। झूठ, 100% झूठ बोल रहा है तुम अपने सीने की सख्ती, अपने सीने की मुर्दनी को पर्दा डालने के लिए बोलता है कि बात में असर नहीं रहा। जनाब नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ पैगंबर हैं। 2 लाख कमोबेश पैगंबरों में 1,24,000 2,24,000 कमोबेश मोर और लेस, उसमें 313 रसूल हैं। 313 में 5 साहिब अजीमत रसूल हैं। वह साहिब अजीमत रसूल में एक नाम जनाब नूह अलैहिस्सलाम का आता है। ये 5 बड़े पैगंबर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और हमारे आका दो जहां अलैहिस्सलाम, ये 5 उलुल अज़्म रसूल हैं। इन्हीं 5 में एक नाम जनाब नूह अलैहिस्सलाम का। लोगों से खाना तक नहीं मांगते थे। आज तो मैं आया, तकरीर किया, खाना शानदार मिला, लिफाफ मिलेगा, मगर वो खाना तक नहीं मांगते थे। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, इस तबलीग दीन के बदले में मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता हूं। न 1 रुपया मांगते थे, ना 1 दाना चावल मांगते थे। मगर लोगों ने उसको तो सारे आदमी को कलमा पढ़ लेना चाहिए जो पैसा तक नहीं मांगते हैं, जो खाना तक हमारा नहीं खाते हैं, सिर्फ हमारी मोहब्बत में हमें कुफ्र से बचाना चाहते हैं, जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। वो तो सारे लोगों को कलमा पढ़ना चाहिए। 950 साल तक तबलीग की जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने, सिर्फ 80 लोगों ने कलमा पढ़ा। 950 साल, 9.5 साल नहीं, 950 साल, 950 ईयर्स, एक लंबा पीरियड आपने दिन की तबलीग की। कितने लोगों ने कलमा पढ़ा? 80 लोगों ने। और बदले में लोगों ने क्या दिया? बदले में लोगों ने मजाक उड़ाया, लोगों ने गालियां दी, किसी पैगंबर के घर को जला दिया, उनको शहर से निकाल दिया। किनको? जो खाना तक नहीं मांगते थे। बकवास करता है कि असर नहीं रहा, लिफाफ लेते हैं, असर नहीं रहा। तुम ये क्यों नहीं कहता कि आसमान से पानी पड़ता है? जरखेज जमीन पर पानी पड़ा और वह जमीन फसल उगाती है। वही पानी पत्थर पे पड़ा, मगर पानी ढलक के नीचे आ गया, पत्थर सूखा का सूखा रह गया। क्या बोलेगा? बारिश का कसूर है। बारिश का अगर कसूर होता तो वह नर्म जमीन पे फसल नहीं पैदा होती।
मगर न उस जमीन पे पानी पड़ा, फसल पैदा हुई, पत्थर सूखा का सूखा रह गया। तुम क्यों मौलवी की बात, उसकी तकरीर पर इल्जाम लगाता है कि असर नहीं रहा? तुम अपनी इस घटिया सख्त मरे हुए दिल को तुम क्यों नहीं कोसता है? वही पानी नसीहत का पड़ा, वो नमाजी बन गया, तुम नमाजी क्यों नहीं बन रहा? वही बात उसने सुनी, उसने तौबा कर ली, फिर तुम तौबा क्यों नहीं कर रहा? तो कसूर बारिश का नहीं, कसूर उस बंजर जमीन का है, कसूर नसीहत का नहीं है, कुरान हदीस का नहीं है, कसूर इस दुनिया की मोहब्बत से लबरेज ये सख्त दिल का है, मरे हुए दिल का है। तो उस मरे हुए दिल को जिंदा कर, जहां दिल जिंदा होगा नसीहत का पानी उस पर असर कर जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मदरसा तालीमुल कुरान। शैतान बहुत चालाक है।